इरफान साहब, आज यहाँ पे रैली होने वाली है, काफी ज्यादा रैली अगर देखा जाए काफी ज्यादा तादाद में लोग आ चुके हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं आज यहाँ पे क्या ऐलान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो लोगों के पीछे आप कतारें देख रहे हो, हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मोदी जी के सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हुए, खासतौर पर मोदी जी के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके साक्षात मैं कह सकता हूँ दर्शन करने के लिए वो यहाँ पे सारे लोग जमा हुए हैं। और लोगों की एक अक्सरियत हमें यही समझाती है कि लोग मोदी जी की तरफ कितना माइल हो रहे हैं अभी और कितना प्यार कर रहे हैं उनसे। कोई भी हो, बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी यहाँ पे बहुत सारे रहनुमा भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उसका मतलब ये है कि देखिए, ये हमें एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, मेरा ये मानना है। और प्राइम मिनिस्टर जो है साक्षात वो पूरे हिंदुस्तान के है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद यहाँ पे आए। आप जितनी भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे हिंदुस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो खुद जहाँ यहाँ पर आए हैं तो हमारे लिए फख्र की बात है। सर, सारे बोल रहे हैं मोदी जी कोई बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सा पैकेज होगा? देखिए, वो मोदी जी को पता होगा वो क्या पैकेज लेके आएंगे, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं कि मोदी जी कुछ यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की अमन तरक्की के लिए कुछ अच्छा ही लेके आए होंगे। इरफान साहब, कितने लोग होंगे आपके अंदाज से, कितने लोग होंगे यहाँ पे? देखिए, मैं काउंट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ भी देख रहा हूँ लोगों की कतारें ये नजर आ रही है। कितने होंगे? मैं कह रहा हूँ लाखों में हो गए। लाखों में। बेरोजगारी कितने पे? देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताऊं, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा दिल कह रहा है, मैं वो सारी बातें कह रहा हूं। बाकी ये जो आपके सवालात है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से जाकर के पूछे, आप पुराने सियासतदानों से ये बात पूछिए। वो मैं खुद एक बेरोजगार हूं, मैं क्या बताऊंगा? मैं खुद एक बेरोजगार हूं। मैं एज एन इंजीनियर हूं, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरे पास जर्नलिज्म की डिग्री है, मैंने डेटा साइंस किया हुआ है, मैंने एथिकल हैकिंग की हुई है, मेरे पास कम से कम 25 सर्टिफिकेशंस है, लेकिन स्टिल मैं अभी बेरोजगार हूँ। क्या लगता है आप एज अ सिविलियन, एज अ कॉमन पर्सन, आप क्या मैसेज रहेगी आगे? बस हमारी उम्मीदें अभी जो जुड़ी है मोदी जी से जुड़ी है कि खासतौर पर यहाँ के नौजवानों के लिए, ये हमारे जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, इनकी ओर एक नजर करे। और इन नौजवानों ने बहुत ज्यादा सफर किया है, इन नौजवानों ने बहुत सारी चीजें देखी है, इनकी तरफ एक नजर करके इन पर रहम करम किया जाए, इनके हालात पे सुधार लाया जाए। कश्मीर के कुछ चेंजेस पे थोड़ी सी नजर डाल दीजिए जी। आप बता दीजिए कश्मीर में क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, अभी जो हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पे जो हमने डेवलपमेंट देखी, स्मार्ट सिटी के जो कुछ मनाजिर देखे, मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरीके से इससे हम 100% सेटिस्फाइड है, लेकिन किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं पे हम भी ये मानने के लिए तैयार है कि नहीं जी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन हाँ, अभी ये इतना ही हमारा जो लिमिटेड नजरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना होना चाहिए कि हम इसको पूरा लंदन की तरह देखिए, इसको मुझे लगता है कि इसको उस तरीके से डेवलप किया जाए कि पूरा जो जितना टूरिज्म का आपने फ्लो देखा होगा, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ पे आने चाहिए। तो डेवलपमेंट की अहाते से अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारी चीजें करने को है। इंशाल्लाह आने वाले 5-6 सालों में मुझे लगता है कि यहाँ का पूरा जो एक नजरिया है अभी जो दिख रहा है, इससे 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।